नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर रिंको इंफ्रा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के एक ऐसे बड़े रोड प्रोजेक्ट की जो सिर्फ भरूच और दहेज के बीच यात्रा आसान नहीं करेगा बल्कि पूरे इंडस्ट्रियल बेल्ट की तस्वीर बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं भरूच दहेज एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे की। दोस्तों, कई लोग इसे सिर्फ भरूच दहेज रोड वाइडनिंग समझते हैं, लेकिन असल में यह दो अलग अलग बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक शहर के ट्रैफिक के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर और दूसरा मनोवर जंक्शन से दहेज तक नया एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे। इस वीडियो में हम जानेंगे यह एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा, इसकी लंबाई कितनी है, कितने फ्लाईओवर और अंडरपासेस होंगे, भरूच शहर में एलिवेटेड कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है, दहेज इंडस्ट्रियल एरिया को इसका क्या फ़ायदा होगा और कब तक यह प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो एलिवेटेड कॉरिडोर जो कि भरूच के बीचों बीच में बनाया जा रहा है। इस तरफ से आप जाएंगे तो कुछ किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 48 है, जिसके साथ ही इसको कनेक्ट किया जा रहा है। भरूच दहेज रोड पर भोला बाप जंक्शन से सरबन जंक्शन तक करीब ये 3.4 किलोमीटर लंबा 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसका काम इस वक्त आप देख रहे हैं। यानी कि जो पूरा का पूरा ट्रैफिक वाला एरिया था ये उसको जीरो कर देगा। इस एलिवेटेड कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य है कि भरूच सिटी के विजी अर्बन एरिया में आने वाला ट्रैफिक ऊपर से निकल सके और नीचे लोकल ट्रैफिक आसानी से चल सके। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेट लागत तकरीबन 440 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके दोनों तरफ मिनिमम 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी विकसित की जा रही है, जिससे आसपास के लोगों को दुकान और लोकल कंप्यूटर और एक्सेस मिल सके। सरकारी रिव्यू में बताया गया था कि यह कॉरिडोर भरूच से दहेज जाने वाले हजारों वाहनों को अर्बन कंस्ट्रक्शन से बाहर निकालने में मदद करेगा। करीब 60,000 व्हीकल्स डेली वाले ट्रैफिक प्रेशर को कम करने का लक्ष्य है। तो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको काम की प्रोग्रेस तो वैसे अच्छी खासी देखने को मिल ही रही है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, यहाँ तक तो आपको कॉरिडोर का काम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इस जगह पर पिलर बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और इस तरफ जा रहा है सीधा अंकलेश्वर की साइड में, और इस तरफ हम सीधे चल रहे हैं अभी दहेज की साइड में। इसकी हम पूरे के पूरे कॉरिडोर की 2 वीडियो शूट करने वाले हैं, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। और इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको काम काफ़ी प्रोग्रेस में अच्छा खासा होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका अपडेट हमने तकरीबन आज से 1 से 1.5 साल पहले भी कवर किया था, लेकिन काम काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुका है, लेकिन कंपेयर कराने से कोई मतलब नहीं है अभी। इस जगह पर आप देख रहे होंगे बॉक्स गार्डर रेडी किए जा रहे हैं, जो कि इन पिलरों के ऊपर इंस्टॉल किए जाएंगे। और अभी ये पुराना वाला ब्रिज देख रहे हैं, ये रेल ओवर ब्रिज है। इस जगह पर आप देख सकते हैं इस तरफ जा रही है सीधी सूरत और भरूच रेलवे स्टेशन की साइड में, और इस तरफ वडोदरा की साइड में। और उसके बीच में कुछ हिस्सों पर अभी पिलर तो बनकर रेडी हैं, लेकिन पिलर के ऊपर अभी बॉक्स कटर रेडी, यानी इस फेंस को लॉन्च करना अभी बाकी है। भरूच से दहेज का रूट गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल रूट्स में से एक है। दहेज सिर्फ एक छोटा शहर नहीं है, बड़ा इंडस्ट्रियल जोन, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल, पेट्रोकेमिकल यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और पोर्ट बेसिस डेवलपमेंट और मौजूद दहेज PSCIR यानी पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन लगभग 453 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया है। दहेज पोर्ट और इंडस्ट्रियल बेल्ट तक पहुंचने के लिए भरूच दहेज रोड बहुत कम अहम है। इसी रास्ते में वर्कर्स, स्टाफ, बिजनेस और बसेस, ट्रक्स, केमिकल्स, टैंकर्स, कंटेनर्स और इंडस्ट्रियल मटेरियल्स की आवाजाही होती है। लेकिन लंबे समय से इस रूट पर ट्रैफिक प्रेशर बहुत बढ़ गया है। भरूच सिटी के आसपास जंक्शन पर जाम, इंडस्ट्रियल ट्रैफिक और लोकल ट्रैफिक का मिक्स और हैवी व्हीकल्स की वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। यही समस्या का परमानेंट सोल्यूशन देने के लिए गुजरात सरकार
और GSRDC ने भरूच दहेज कनेक्टिविटी को 2 हिस्से में मजबूत करने की योजना बनाई है। तो यहाँ पर धीरे धीरे पिलर छोटे होते चले जाएंगे, यानी कि जो एलिवेटेड हिस्सा है ना वो धीरे धीरे यहाँ तक एंड हो जाएगा। और अभी यहाँ पर काम देख ही रहे हैं तो काम की प्रोग्रेस तो लगभग यहाँ पर कंप्लीट जल्द से जल्द करने की कोशिश है। इस वक्त आप दोनों साइड में रिटर्निंग वाल देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये जो ब्रिज है ना, ब्रिज एंड होगा और सर्विस रोड है जो इस वॉल के साइड में रहेगा। इस कॉरिडोर को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आप इसे सीधा दिल्ली और मुंबई से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये भरूच का इंटरचेंज है और इस जगह पर इसकी कनेक्टिविटी दी गई है ताकि दहेज और भरूच जैसे सिटीज़ को इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी आसानी से मिल सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर शानदार नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पर गाड़ियाँ आ जा रही हैं और यहाँ पर सीधी कनेक्टिविटी दी गई है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ में। देखिए, मनोवर जंक्शन से दहेज तक लगभग 38.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि सामान्य विलेज रोड जैसा नहीं होगा जहां हर जगह से व्हीकल एंट्री एग्जिट कर सकें। यहां पर कंट्रोल एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे, जिससे फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल ट्रैफिक और लॉन्ग डिस्टेंस व्हीकल्स को बेहतर, तेज और ज़्यादा सुरक्षित रूट मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे की एस्टिमेट कॉस्ट लगभग 972 करोड़ रुपए बताई गई है। इस नए कॉरिडोर में लगभग 7 फ्लाईओवर और 15 अंडरपासेस शामिल किए जाने की योजना है। अंडरपासेस इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि गांव और खेतों और लोकल रोड्स की कनेक्टिविटी बनी रहे तथा मेन एक्सप्रेसवे पर आवश्यक ट्रैफिक क्रॉसिंग ना हो। अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको काम अच्छा खासा होता हुआ देखने को मिल ही रहा होगा। और ये शानदार जो आप फ्लाईओवर देख सकते हैं, ये विलेज की कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ्लाईओवर है इस वक्त ऑपरेशनल है। यहाँ पर आपको गाड़ियाँ दौड़ते हुए भी नजर आ रही होंगी दोस्तों। ये एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कॉरिडोर है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को सिर्फ भरूच से दहेज जाने वाली सड़क मानना गलत होगा। असल में यह रूट दहेज PCPIR दहेज पोर्ट और भरूच के आसपास के इंडस्ट्रियल नेटवर्क को मजबूत करेगा। दहेज पोर्ट तक कार्गो मूवमेंट, केमिकल, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स, LNG और अन्य इंडस्ट्रियल सप्लाईज की ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी। जब ट्रक को सिटी ट्रैफिक में कम रोकना पड़ेगा तो फ्यूल की बचत होगी, डिलीवरी टाइम पर होगी और इंडस्ट्रियल की सप्लाई चेन बेहतर होगी। भरूच दहेज कॉरिडोर का कनेक्शन अहमदाबाद, मुंबई रूट्स और आसपास के बड़े हाईवे नेटवर्क से भी जुड़ता है, इसलिए यह प्रोजेक्ट साउथ गुजरात के इंडस्ट्रियल ग्रोथ की नई स्पीड दे सकता है। इसका फ़ायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को नहीं बल्कि लोकल ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और छोटे कारोबारियों, वर्कर्स और आसपास के गाँव वालों को भी मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आसपास के गांव वालों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के आसपास तकरीबन 15 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की बात की गई है। अंडरपासेस और प्लानेट क्रॉसिंग के जरिए लोकल मूवमेंट को बनाए रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब हैवी व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल व्हीकल्स का प्रेशर पुराने भरूच दहेज रोड से कम होगा तो लोकल कम्यूटर्स के लिए रोड सेफ्टी बेहतर बन सकती है। भरूच से दहेज जाने वाले वर्कर्स को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आज इस रूट पर कई बड़े ट्रैफिक जैम की वजह से ट्रैवल टाइम बढ़ा देते हैं। इंडस्ट्रियल बेल्ट में रोजाना बड़ी संख्या में बैट्स और हैवी व्हीकल्स चलते हैं। ऐसे में डेडिकेटेड एक्सेस कंट्रोल रूट्स बनने से रेगुलर कम्यूटर्स और इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है।
करंट चैलेंज काम के दौरान ट्रैफिक की परेशानी, लेकिन दोस्तों किसी भी बड़े प्रेशर प्रोजेक्ट की तरह यहाँ भी कनेक्शन फेज आसान नहीं है। भरूच दहेज रूट पर ट्रैफिक पहले से ही बहुत ज़्यादा है। रोड वर्क, बारिश, हैवी ट्रक्स और एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के मर्ज होने की वजह से कई लंबे ट्रैफिक जैम्स की स्थिति बनी रहती है। 2025 की रिपोर्ट में बताया गया था कि इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में रोजाना करीब 70,000 व्हीकल्स तक ट्रैफिक प्रेशर देखा गया है, जिससे स्टाफ बेसिस और हैवी ट्रक्स भी शामिल हैं। इसलिए कंस्ट्रक्शन के दौरान लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट सही क्वालिटी और टाइमलाइन के साथ पूरा हुआ तो आने जाने वाले वर्षों में ये कॉरिडोर बड़ी राहत बन सकता है। कब तक पूरा होगा भरूच दहेज एक्सप्रेस वे? अब इससे बड़ा सवाल ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा। 2025 में सरकारी रिव्यू मीटिंग में बताया गया था कि भरूच दहेज सिटी का तकरीबन 3.4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद रखी गई थी। वहीं मनोवर जंक्शन से दहेज तक 38.5 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य बताया गया था। हालांकि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में लैंड विदर, यूटिलिटी शिफ्टिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के कारण टाइमलाइन बदल भी सकती है। इसलिए फाइनल ओपनिंग डेट करने के लिए ऑफिशियली अपडेट इंतजार करना जरूरी होगा। दोस्तों, भरूच दहेज प्रोजेक्ट को समझने का आसान तरीका यह है। पहले भरूच सिटी के ट्रैफिक को कम करने के लिए 3.4 किलोमीटर लंबा 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। दूसरा, मनोवर जंक्शन से दहेज तक तकरीबन 38.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर तकरीबन 41.9 किलोमीटर के मॉडर्न रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लगभग 1412 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बताया गया है। यह प्रोजेक्ट दहेज इंडस्ट्रियल एरिया, दहेज पोर्ट, भरूच और सिटी पूरे साउथ गुजरात इंडस्ट्रियल नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। ये रूट अगर सक्सेसफुल रहेगा तो आने वाले कुछ सालों में जो दहेज से लेकर भावनगर के बीच में सी लिंक की परियोजना का भी विचार चल रहा है, जो कि तकरीबन 30 किलोमीटर लंबा होने वाला है। इसके बन जाने से आपको तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का सफर नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।